आश्रय महामहिमा में बड़ी गुप्त वस्तु की बात है। जैसे हम किसी महान रत्न को कांच समझ करके, ऐसे ही प्रायः साधन की बातें होती हैं, ये करो तो ये मिलेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसी में सब शास्त्र भरे हैं। लेकिन इसका सार क्या है? किसी क्रिया से आनंद नहीं है। सूक्ष्मता पे चिंतन के द्वारा देखना, जैसे भोजन पाने से रसेंद्रिय को सुख मिलता है, लेकिन आपका चिंतन खींच लिया जाए और फिर पवाया जाए सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा। भोजन से भी अचानक कोई बहुत बड़े सुख की बात चल रही हो और आपको भोजन पाना हो तो पूरा भोजन पा जाओगे, लेकिन स्वाद नहीं बता पाओगे। या एकदम दुखद पिस्तौल लगा दी जाए ऐसे और कहा जाए भोजन पाओ, इसके बाद तुरंत गोली मार देंगे, स्वाद बताना फिर वो। अत्यंत सुखद और अत्यंत दुखद सामने घटना उपस्थित होने पर अच्छे से अच्छे भोग का हम स्वाद नहीं ले सकते। क्रिया हो रही भोजन पाने की या किसी भी विषय संयोग की, लेकिन उससे सुख नहीं मिल सकता। क्यों? तो आप कहोगे चिंतन उसका पिस्तौल में है या चिंतन किसी सुखद घटना में है, सुखद या दुखद। मूल बात चिंतन हुई ना। किसी को वध के स्थान में ले जाने का समय निश्चित करके उसे बता दिया जाए, फिर जितने भोग हैं सब एक साथ उसको प्रदान किए जाए, क्या वो किसी भी भोग का सुख ले पाएगा? किसी भी भोग का कोई भी सुख, रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री, त्वगेन्द्री, किसी। क्यों? उसका चिंतन बद स्थान में उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया, तो अब उसके सामने मृत्यु नजर आ रही। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, तो यह भी बात कह सकते हैं किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। आपके चिंतन में ही सुख। हम आपको झकाना चाहते हैं, किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, चिंतन में है। ये बात पक्की ना? अब चिंतन के द्वारा जब हम जिन विषयों में सुख नहीं है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो हमने लोक रचा इसका नाम मृत्यु लोक है, दुखालयम अशाश्वतम। इस दुखालय में एक भी वस्तु सुखमयी नहीं है। भगवान के वचन है, एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है, विनाशी है, अशाश्वत और दुख में। अब चमत्कार देखिए चिंतन का, कि चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत भोगों में सुख का अनुभव होने लगा। मान्यता युक्त चिंतन, बिना चिंतन के क्रिया सुख प्रदान नहीं कर सकती। चिंतन बिना मान्यता के सुख प्रदान नहीं कर सकता। अब हमारा चिंतन किसी विषय का होता, हमारी मान्यता नहीं सुख की, तो वो हमें सुख नहीं प्रदान करेगा। कोई भी दृश्य देखा, उसका चिंतन हुआ या सुना, लेकिन हमारी मान्यता नहीं, तो हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि यहां किसी भी विषय में सुख नहीं है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, उसकी मान्यता, उसकी रुचि, इसमें भोग है नहीं। ये मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण है। एक एक चीज देखते जाइए। किसी भी क्रिया में सुख नहीं, चिंतन के कारण होता है। चिंतन मान्यता के कारण सुख प्रदान करती। मान्यता ना, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये ऑपरेशन है।
विचार विवेक के द्वारा जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं तो एक अजीब आनंद आता है, विषय भोग संबंधी, जागतिक संबंधी। लेकिन जब हम उस क्रिया में उतरते हैं तो वो आनंद नहीं मिलता जो चिंतन में होता है। फिर जब क्रिया से निवृत्त होते हैं तो फिर उसका चिंतन होता है मान्यता युक्त, फिर एक नया आवेश आता है उस भोग का, फिर उसको भोगते हैं, फिर वो जो चिंतन में आया उन्हें, फिर वो पूरा जन्म व्यतीत हो जाता है उससे, क्योंकि वहां सुख है नहीं, वो गलती कर रहा है अंदर से। मान्यता युक्त चिंतन किसमें सुख है, बस मान्यता युक्त चिंतन है नहीं दर्शो प्यारे, पूरी सृष्टि मान्यता युक्त चिंतन के सुख में फंसी हुई है नहीं।